हरियाणा स्थित झज्जर जिले के कुलाना में महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य और विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। महाराजा पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण को देश में आए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर को महत्वपूर्ण करार दिया। हजार 1100 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज भी लोगों के दिलों में यह तड़पन है, महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगनी चाहिए। और इस हरियाणा की धरती पर आप लोगों ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगाकर आपने दिखा दिया। मैं जानता हूं पृथ्वीराज चौहान के संबंध में बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी होंगी इतिहास के पन्नों पर और लोगों के द्वारा भी सुनी होंगी। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके बारे में भी यहां पर मौजूद हूं तो कुछ बातें आपके सामने मैं यहां रखना चाहूंगा। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू राजा कहा था, जबकि सच्चाई है कि हम सभी जानते हैं कि यह बात ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। सच्चाई यह है कि उनके बाद भी भारत के अनेक हिस्सों में हिंदू शासकों का शासन रहा है और जिसमें सबसे उल्लेखनीय है छत्रपति शिवाजी जी महाराज का मराठा शासन भी रहा है। अंग्रेज थे, इतिहासकार टॉड ने यह कहा है कि सम्राट पृथ्वीराज एक हिंदू शासक थे। तो इसके पीछे कारण क्या था, मैं समझता हूं इसको समझने की जरूरत है। मेरे बहनों भाइयों, मेरा यह मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज भारत की उस सांस्कृतिक चेतना और परंपरा के अंतिम शासक थे जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुई और यहीं पर पली और यहीं पर बढ़ी। और इस देश पर आक्रमणकारियों के आने का सिलसिला ईसा के जन्म के 326 वर्ष पहले ही यह प्रारंभ हुआ, मगर सम्राट पृथ्वीराज के शासनकाल तक इस देश पर कोई बाहरी ताकत आकर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाई थी। यह करिश्माई शौर्य और पराक्रम का परिचय यदि किसी ने दिया था तो पृथ्वीराज चौहान और उसके पहले के शासकों ने दिया था। हमारी सरकार आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सिलसिला प्रारंभ किया है बहनों भाइयों, ताकि अपनी संस्कृति से हमारे भारतवासी किसी भी सूरत में कटने ना पाए। यदि आप अपनी नजर दौड़ाकर देखें तो अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है और अंग्रेज ने जो काशी वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ, औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर जिसको सैकड़ों वर्ष पहले धराशायी कर दिया था, आज अपनी आंखों से जाकर उसका भव्य स्वरूप आप काशी विश्वनाथ का देख सकते हैं, बाबा शिव का देख सकते हैं, बाबा भोले का देख सकते हैं। सोमनाथ में जाइए, वहां भी आपको सोमनाथ मंदिर का भी भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, जहां भी जाइए, बहनों भाइयों, हम लोगों ने कभी संकोच नहीं किया। आवश्यकता है कि भारत की इस राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने की, और मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जैसे और अन्य बहुत सारे हमारे लोग हैं। मुझे मालूम हुआ राव तुलाराम जी की भी प्रतिमा का भी शायद साल डेढ़ साल पहले यहां पर अनावरण हुआ है। मैं सभी लोगों का नाम यहां नहीं लेना चाहता बहुत दूर जाकर, लेकिन मुझे जानकारी दी गई है राजा नाहर सिंह जी का कि प्रतिमा भी यहां पर लगी हुई है। ऐसे सारे महापुरुषों से हम सबको प्रेरणा हासिल करनी चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यह सैनिकों की भूमि है, वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। इस भूमि को मैं नमन करता हूं और मैं फिर से एक बार भूरि भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाकर एक श्रेष्ठ काम किया है, उत्तम काम किया है। इसलिए फिर से एक बार शीश झुकाकर मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं।